प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे फिर से लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा इस नए साल में स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि इस नए साल में प्रभु आपके जीवन में बरकत दे, अच्छी सेहत दे और आपके हर एक मनोकामनाएं इस साल प्रभु पूरा करे। क्या आप परमेश्वर की ओर से इस नए साल के वादा लिए हैं? कैसे लिए हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई कलीसिया में नए साल में प्रॉमिस कार्ड्स रखते हैं, एक लॉटरी की तरह हम एक प्रॉमिस कार्ड आंखें बंद करके लेते हैं और खुशी से सब लोगों को बताते हैं कि ये मेरा प्रॉमिस कार्ड है, प्रभु ने ये वादा दिया है। अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। परमेश्वर से वादा लेने से पहले प्रॉमिस कार्ड लेना एक बात है, लेकिन दूसरी बात है कि आंखें बंद करके घुटनों पे आकर प्रार्थना करो। परमेश्वर आपसे धीमी सी आवाज़ के द्वारा या एक दर्शन के द्वारा अपनी इच्छा को, अपनी वादा को आपसे बताएगा। वही सच्ची वादा है। एक बार ऐसा भी कोशिश करके देखिए। इस नया साल शुरू हो गया भाई, अब क्या करें बोलकर चुप मत रहिए, प्रार्थना करिए। घुटनों पे आकर प्रभु से पूछिए, प्रभु इस साल आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपकी वादा क्या है, बताइए प्रभु बोलकर नम्र दिल से विश्वास से प्रार्थना करके देखिए। ज़रूर प्रभु आपको एक अच्छा वचन प्रभु आपके जीवन में देंगे और उसे पूरा भी करेंगे। आज इस संदेश के द्वारा विश्वास के बारे में जानेंगे। शायद आपने विश्वास के बारे में बहुत सारे वचन सुने होंगे, लेकिन ये वचन खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत सालों से एक समस्या से पीड़ित है। शायद वो बीमारी हो, शायद आर्थिक समस्या हो, नौकरी की तकलीफ हो, बिजनेस की समस्या हो, आपकी समस्या जो भी हो, इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको एक उपाय देने वाला है, यानी एक सॉल्यूशन देने वाला है। आइए हम बाइबल में से मार्कुस सुसमाचार अध्याय 5 में से कुछ वचन पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वहाँ यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वहाँ कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। यहाँ बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा है। वो स्त्री का नाम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो स्त्री एक बीमारी से पीड़ित है। क्या बीमारी है वो? लहू बहने का रोग। जी हाँ, हर एक स्त्री को ये नॉर्मल है, हर महीना उनको इस समस्या को सामना करना पड़ता है, लेकिन ये स्त्री 12 साल से यानी कंटिन्यूस इस लहू बहने का रोग से पीड़ित है। तब उसने क्या किया? बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने लगी, बहुत सारा पैसा खर्च करने लगी, लेकिन उसका समस्या का जवाब नहीं मिला। बहुत थक गई, 12 साल कोशिश करने लगी। वो हॉस्पिटल जाने लगी, ये हॉस्पिटल जाने लगी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी जो भी हो, हर जगह जाकर कोशिश करने लगी। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने लगी और पूछने लगी मेरी बीमारी का इलाज क्या है, मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ, मुझे अच्छा करो बोलकर बहुत रोने लगी, बहुत पूछने लगी। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उसे चंगाई नहीं मिली। उसी समय में यीशु मसीह के बारे में सुनने लगी कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, अंधों के आंखों को खोलता है और लंगड़े चलते हैं, कुष्ठ रोगी चंगे हो रहे हैं। और उसने अपने मन में ठान लिया एक बार आखिरी कोशिश कर लूँगी, एक बार यीशु मसीह के साथ जाकर बात करूँगी, तब प्रभु भी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे या मुझे छुएंगे, मैं चंगी हो जाऊँगी। जब वहाँ गई, बहुत भीड़ था, लोग आसपास खड़े हुए थे यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह वचन सुना रहे थे। तब उसे पता चला इतने लोगों के बीच में एक स्त्री होने नाते कैसा मैं अपनी समस्या को प्रभु को बताऊं, इतने लोगों के बीच में कैसे मैं बोल सकूं, सोचते हुए वहाँ विचार में पड़ गई। उसी समय में याईर नामक आराधनालय का अधिकारी आ गया और वो कहने लगा प्रभु मेरी बेटी मरने पर है,
उसका जान बचा लो, एक बार मेरे साथ आओ, मेरे घर आओ, मेरी बेटी को छू लो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, यदि आप आएंगे तो ठीक हो जाएगी, एक बार आइए, कहते हुए याईर प्रभु से विनती करने लगा। अब स्त्री को पता चला प्रभु मुझसे बात नहीं कर सकते, प्रभु यहाँ इस जगह छोड़कर जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। तब उसके मन में एक आइडिया आया, क्या है मालूम है, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँ तब मैं चंगी हो जाऊंगी। उस विश्वास के साथ जब भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे, ये स्त्री नीचे झुककर एक एक कदम घुसते 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 प्रभु के आंचल को छूने की कोशिश करने लगी। जब कोशिश करने लगी, बहुत लोगों ने अपने चप्पलों से उसके ऊपर कुंदला, बहुत लोगों ने उसे डांटा, बहुत लोगों ने उसकी निंदा की, लेकिन फिर भी उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं प्रभु को छूना चाहती हूँ और छूंगी। और आखिरकार उसने प्रभु के वस्त्र को छू लिया और तुरंत उसे चंगाई मिली, तुरंत वहाँ ठीक हो गई। तब अचानक से प्रभु यीशु मसीह रुक कर कहने लगे, किसी ने मुझे छुआ है, मेरे शरीर के अंदर में से सामर्थ निकला है, कौन मुझे छुआ है बताइए। तब यीशु मसीह के चेलों ने कहा, प्रभु आपके आसपास बहुत लोग हैं, सब लोग आपको छू रहे हैं, सब लोग चंगाई पा रहे हैं, फिर हम कैसा बता सकते हैं कौन छुआ बोलकर। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी व्यक्ति ने छुआ है, मेरे अंदर में से सामर्थ निकला है, कौन है हो। तब ये स्त्री कांपते हुए यीशु मसीह के पांवों पर गिरकर कहने लगी, प्रभु मैं 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित हूँ, बहुत लोगों के पास गई, डॉक्टरों को बताने लगी, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कहीं भी मेरी समस्या की जवाब नहीं मिली। सच में ही जब मैंने आपके वस्त्र को छूने लगी मुझे चंगाई मिली। तब प्रभु ने एक जवाब दिया, क्या है मालूम है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब वहाँ सच सच प्रभु को बताने लगी, प्रभु ये मेरी समस्या है, प्रभु ये मेरी तकलीफ है, मुझे अब चंगाई मिली है, मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ। तब प्रभु ने कहा, पुत्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अब इस बीमारी से बची रहे। देखो, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ प्रभु नहीं कहता जब तूने मुझे छुआ तो चंगाई मिली, जब तूने मेरे पास आई तुझे चंगाई मिली, जब तू मेरी कलीसिया आई तुझे चंगाई मिली, जब मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया तुझे चंगाई मिली। क्या ऐसा कहा है प्रभु ने? नहीं ना। लेकिन आज के कई पास्टर लोग क्या बोलते हैं, मेरी कलीसिया को आई और इसे चंगाई मिला, मैंने प्रार्थना किया इसे चंगाई मिला, मेरे साथ अपनी समस्या को बताने लगी, मैंने प्रभु से पूछा और इसे चंगाई मिली। क्या ये सही है? नहीं ना। यहाँ क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये स्त्री ने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के पास आई, उसने अपने मन में ठान लिया, यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज भी बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। जब मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो कहते हैं, क्या सच में मुझे चंगाई मिलेगी? क्या सच में प्रभु ये प्रार्थना सुनेगा? तब मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको विश्वास है? तब तुरंत कुछ सिस्टर या ब्रदर कहते हैं, अरे ब्रदर विश्वास है इसीलिए तो फ़ोन किया ना। तब मैं हंसते हुए कहता हूँ, हाँ सच में आपको विश्वास है इसीलिए आपने फ़ोन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना पर भी विश्वास रखिए, आप प्रभु पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, ज़रूर प्रभु आपके विश्वास के द्वारा चंगा करेगा। यहाँ ये स्त्री विश्वास करके घर में बैठी नहीं, प्रभु के पास गई, उस माहौल में भीड़ में घुसकर किसी भी रीति से प्रभु को छूने लगी। विश्वास रहना एक है और विश्वास को दूसरी बात है, कामों में रखना दूसरी बात है। बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु के पास नहीं आते, इसीलिए उनकी समस्याओं का जवाब नहीं मिलता। लेकिन ये स्त्री विश्वास करने लगी और प्रभु के पास भी पहुंचकर अपनी समस्या को बताने लगी और प्रभु के पास चंगाई पाई। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 22 में इस तरह लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़कावा लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। ये वचन में लिखा है कि पूरे विश्वास के साथ, अच्छे विवेक के साथ जब हम परमेश्वर के पास
अपनी समस्या को रखते हैं, परमेश्वर हमारा समस्याओं का जवाब देगा। स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करने लगी और वो भी पूरे विश्वास के साथ, आधा विश्वास नहीं। बहुत लोग आधा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, आधा विश्वास संसार पर रखते हैं, इसीलिए जीवन में कामयाबी नहीं पाते, समस्याओं का छुटकारा नहीं मिलता, तकलीफ़ों से बाहर नहीं आ सकते और कहते हैं बहुत साल हो गए भाई यीशु मसीह पर विश्वास करके, समस्या बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। क्यों ऐसा हो रहा है? बपतिस्मा तो ले रखा है लेकिन कोई लाभ नहीं है, समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, संकट बढ़ रहे हैं, सब लोग हमारी निंदा करते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण। क्यों ऐसा हो रहा है? यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा समस्या हो रहा है, बोल रहे हैं ना। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु ने आपके लिए सलील पर अपना जान गंवाया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको स्वर्ग लेके जाएंगे दूसरे आगमन में? यदि इन सवालों का जवाब आप कहेंगे कि हाँ, तो विश्वास कीजिए कि प्रभु ज़रूर आपकी समस्याओं से छुटकारा देंगे। आपकी समस्या प्रभु के आंखों में बहुत छोटा है जी। हम अपनी समस्या को बाइनोकुलर ग्लासेस में डालकर बहुत बड़ा देखते हैं, लेकिन प्रभु के नज़र में बहुत छोटा है, एक तिनका जैसा है। अगर प्रभु चाहे तो प्रभु ज़रूर जवाब देगा, लेकिन आपके विश्वास पर आधार है। यदि आपको विश्वास है तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत महान काम करेगा, आप आश्चर्य काम देखेंगे, प्रभु के गवाही बनेंगे। ये संदेश में और एक बात है कि बहुत लोगों ने यीशु को छुआ, बहुत लोगों को चंगाई मिली, लेकिन क्यों प्रभु ने सिर्फ इस स्त्री को बाहर लाने लगे? क्योंकि ये स्त्री बहुत लंबे समय से बीमार थी और इसने पूरे विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि यदि मैं प्रभु को छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। इस विश्वास को देखकर प्रभु ने इसे बाहर लाया। और आज यदि ये स्त्री की गवाही नहीं है तो बहुत सी स्त्रियां जो इस समस्या से पीड़ित है, यानी लहू बहने का रोग से पीड़ित है, बहुत लोग बाहर नहीं आते। प्रभु चाहता है कि हर एक बात को, शायद वो छोटी हो बड़ी हो, हम प्रभु की गवाही दे, हम परमेश्वर की महिमा करें। यही प्रभु हमारे साथ चाहते हैं। आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं। एक बार सोचो, एक बार लिख लो, इस महीने में कितने आश्चर्य काम किए हैं। वो बातों को दूसरों को गवाही दो, तब प्रभु की नाम की महिमा होगी और प्रभु आपके जीवन में और भी बहुत सारे आशीर्वाद देंगे। आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है। बहुत से लोग फ़ोन करके बताते हैं या मैसेज करते हैं कि मेरी बहुत सालों से मैं फाइनेंस प्रॉब्लम में हूँ, मैं कर्जों में हूँ, मैं बीमारियों में हूँ, मुझे घुटनों की दर्द है, मुझे कमर दर्द है, मुझे आर्थराइटिस है। तो प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको जवाब देना चाहता है कि यदि आपको विश्वास है तो आपको चंगाई मिलेगी। आमीन। प्रभु चाहता है कि इस नए साल में आप सबको चंगा करे। प्रभु चाहता है कि इस नए साल में आपके सारे बीमारियों से, सारे आर्थिक समस्याओं से, सारे संकटों से छुटकारा दे। कुछ लोग कहते हैं इस नए साल में, आने वाले सालों में बहुत अकाल पड़ेगा। शायद पूरा संसार में अकाल पड़े या ना पड़े, लेकिन जो प्रभु को सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु उनको बचाता है, प्रभु उनको बरकत देता है, प्रभु उनको आहार देता है, पानी देता है, कपड़ा देता है। आपको कुछ भी गति नहीं होगी, आपको कुछ भी कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। यदि विश्वास करते हैं तो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस तरह ये लहू बहने की बीमारी से ये स्त्री 12 साल पीड़ित है प्रभु, उसी तरह बहुत लोग कर्जों में, आर्थिक समस्याओं में, बीमारियों से, आर्थराइटिस से, कमर दर्द से, घुटनों दर्द से, प्रभु अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है प्रभु। इस समय आपके नाम पे विनती करता हूँ, जितने लोग भी लंबे समय से बीमारियों में पड़े हैं या तकलीफ़ों में है, उन सबको तू तेरी लहू से धोकर चंगा कर पिता। तूने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, इनके विश्वास के द्वारा इनको चंगा कर पिता। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को देख पिता, ये प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन को याद कर पिता। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इन सबों को चंगा कर पिता। तेरी आत्मा उंडेल पिता, विश्वास के द्वारा तू बहुत कुछ करने वाला है। विश्वास के द्वारा इनके जीवन बदलने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना सुन और सहायता कर। यीशु मसीह नाम में विनती करता हूँ पिता, आमीन। विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आपको चंगा करेंगे। नए साल में प्रभु आपके हर एक समस्याओं से छुटकारा देने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए,
यदि आप इस सेवकाई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नीचे दी गई नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे फैमिली के लिए, लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत है, लेकिन हमारा सामर्थ बहुत कम है, हमारी शक्ति कम है। इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं में हमारे लिए याद कीजिए। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।